एक लाइन सुनूंगा मैं आपसे कल, ठीक है? क्या हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, क्या क्या हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, याद रहेगा? जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हनुमान जी कहते हैं हर इंसान तब तब मुसीबतों में फंसा हुआ है जब तक राम जी का नाम का जाप नहीं कर रहा। वो कोई भी इंसान इस सृष्टि में जिसके मुख से राम नाम नहीं निकलता है वो आपको मुसीबतों में फंसा हुआ ही दिखाई देगा, बारी दिखावटों से, वो चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो। जिस सच है और 100% सच है ये कहा जाता है। आगे ये भी बोला गया, एक इंसान अगर आपको मिलता है कहता है मैं बहुत सुखी हूँ। देखो कल अगर प्लेन क्रैश हुआ, उस प्लेन में कितने सारे लोगों की जान गई, यही सबने न्यूज़ देखी। क्या उन लोगों के सपने नहीं थे? कहीं उन्हें घर बनाना है, कहीं उन्हें अपने बच्चों की शादी करवानी है, कहीं उन्हें कुछ जगह लेकर रखी हुई है, कहीं उन्हें कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंट के बारे में सोचा हुआ है, कोई अमीर है, कोई कितना अमीर है, कोई कितना रिच है, कितने सारे सपने होंगे, लेकिन एक पल में सपने क्या हो गए? जीरो। क्या वो रोक पाए उस चीज़ को? नहीं रोक पाए। जो चीज़ अटल है सो अटल है। जिस सच है दुनिया का, जो आपके सामने मैं आपको लाके रखता हूँ पढ़ाई के बाद थोड़ा सा, बिल्कुल 100% सच। हर कोई इस चीज़ को भूले बैठा हुआ है, भूल के बैठ के क्या करा, वो जो उसके मन में आता है वो करते जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि एक सच क्या है। जब तक इंसान को एक सच का पता नहीं हो, जैसे सपोज करो जब आप क्लास में आ रहे हैं, जब तक आपको ये पता नहीं है कि सर ने टेस्ट भी लेना है, तो आप अपने मजे से आओगे, हंसते हंसते पूरे। कभी मन किया क्रिकेट खेल रहे हो, कभी मन किया रास्ते में, कभी किसी घर में अमरूद ले रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। टेंशन थोड़ी है जब आपको पता सर ने टेस्ट दिया है। जब हम घर से आते थे ना, मैं अपना बताता हूँ, हम भी इधर कामले के चौक में पड़े हुए हैं, घर से आते थे, मेरा दोस्त वो करता था, कॉपी ऐसे खोली होती थी हमने, टेस्ट होने वाला अभी ट्यूशन में, ऐसे कॉपी पैदल आते थे हम थाती वाले रोड पे, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, पैदल आना हमने, कॉपी ऐसे खोल कर रखी हुई है, या ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, फिर आगे जाना हमने, चाहे ये टेस्ट है, मतलब कि पढ़ते ही आना। रास्ते में पढ़ना क्या, 2 मिनट नजर लगा ली, फिर बंद गए, फिर 2 मिनट नजर लगा ली, फिर चलते गए, आपस डिस्कस करते गए कि यार आज ये टेस्ट है। और इत्तेफाक से जैसे ही हमने वहां पे क्लास में पहुंचना, एक तो पैदल आए होते थे हम, कितने कम से कम 1-1 घंटा पैदल चल के, धनु से, धनु पास नहीं है, दूर है, 1 घंटा पैदल चल के आना। इतने में आते सन्यास से बोल देना हेलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जब हो सकता है घुमा के कुछ क्वेश्चन पूछ लेना क्या होती है। जो आता था डर के मारे वो भी भूल जाता था, जो आता था ना वो भी डर के मारे भूल जाना है। सर आयोनाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी ज्यादा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ये सपोज को मिनिमम बोल दिया, मिनिमम बोला, अमाउंट क्यों नहीं आया, अमाउंट बोला, मिनिमम क्यों नहीं आया, इतना बोलते मतलब ऐसा कंफ्यूज कर देना, सब भूल जाना। उठाना डंडे, पड़े हाथ में 2-2, 4-4, मार खाई हुई है, इसमें शर्म क्या, खाई हुई है भाई मार, मतलब कि भूल जाना। बट अपने से जो कोशिश थी वो पूरी की। पढ़ना ऐसा नहीं है कि मार खाई हमने, नहीं पढ़े थे, वो टीचर को पता था कि नहीं ये बच्चा पढ़ने वाला है, लेकिन आज इसको डंडे में लगा रहा हूं, कल को यही स्टूडेंट क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकता है। एक टीचर का जो डर होता है वो बड़ा जरूरी होता है। वो डंडे खाए या जैसे जो इंसल्ट वगैरह हुई हमारी, वो फील की हमने, तब आपके सामने मैं खड़ा हूं, तब आज मैं सिटी में पढ़ा रहा हूं, जगह जगह पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं डंडे डांट जो इंसल्ट टीचर करते हैं उसको एक प्रसाद समझ के ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो टीचर कर रहे हैं तो वो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, उसी में हमारा बेनिफिट है। तो उस टाइम हमने बड़े मार खाई, बड़े डंडे खाए, तो लास्ट में जब रिजल्ट निकला, रिजल्ट में अच्छे मार्क्स लिए, फिर वही सर हमें फ़ोन कर करके पूछते थे कि यार बड़े अच्छे मार्क्स लिए आपने, केमिस्ट्री में कैसे ले लिए, बड़े अच्छे मार्क्स लिए, फिजिक्स में, मैथ में तो आपने सबसे सुपर मार्क्स लिए हुए हैं, वो कैसे ले लिए, बायो में अच्छे मार्क्स हैं, उस टाइम बायो और मैथ दोनों कंपलसरी थे मेरे टाइम। तो तब मतलब वही टीचर फ़ोन कर करके पूछते थे कि कैसे आ गए मार्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी प्रिपरेशन पे आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। जब आपको अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास होगा तो आप बच्चे ही क्या करोगे, आपको पता है टीचर डांटे, हमें पता है कि हम कैसे चल रहे हैं, और टीचर जो मिस्टेक निकाल रहे हैं टीचर को पता है, हमारे से ज़्यादा पता है। अगर वो आज 10 में से अगर हमारे 8 मार्क्स बन रहे हैं, उन्होंने अगर 5 मार्क्स दिए हैं तो वो कुछ सोच के दिए हैं उन्होंने मार्क्स, वो टीचर है। तो वही रिजल्ट हमारा टॉप लेवल का रिजल्ट रहा था हमारा, और अच्छे मार्क्स हमने लिए थे उस टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ
ऐसा नहीं है कि आप घर में 3 घंटे पढ़ रहे हो सकता है जब मैं ट्यूशन में आ रहा हूँ, आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, तो आप बाहर खड़े हो, आपको पता है सर आने वाले हैं, मेरे आने से पहले अगर 10 मिनट भी आपने पूरे इंटरेस्ट के साथ किसी टॉपिक में डिस्कशन कर ली ना, 10 मिनट भी आपने सीढ़ियों पे खड़े होकर आपने पढ़ लिया ना, तो समझ लो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं आपकी वो जो पढ़ने की पावर है वो आपकी कई गुना बढ़ गई है। एक तो आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, एक तो आपकी समझने की टेंडेंसी बढ़ेगी। हाँ यार कल मेरे को जी चीज समझ नहीं थी, अभी आपके साथ डिस्कशन की मैंने, मेरे को याद हो गया यार, अभी मेरे को समझ लगी। ठीक है सर पूछो हमें क्या पूछना आपने, तो आप बोलोगे पूरा पूरा बोलोगे। फिर आप कल ये थोड़ी बोलोगे मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाला, आप पूरा बोलोगे। सर आइसोलेटेड गैसेस एटम में एनर्जी जब लगाएंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम मिलता है हमें, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एक एक चीज बोलोगे आप, जब उसको डिटेल में देखोगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करोगे, ऐसे होती है प्रिपरेशन। फिजिक्स फिर आप आपस में प्रिपेयर करो, मेरे आने से पहले आपने देखा यार ग्राफ में बता मेरे को, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या था, वाई एक्सिस पे क्या था, बता ग्राफ में जो एरिया कवर हो रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो एरिया क्या लिखा था, ए बी सी डी लिखा था, नीचे क्या लिखा था, T1 लिखा था, T2 लिखा था, ऊपर क्या लिखा था। जब इस तरह की डिस्कशन आप आपस में करोगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, कभी भूलेंगी नहीं। उसी को जब आप टीचर को टेस्ट दे देते हो कभी नहीं भूलती। नहीं तो देखो जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ आप कहते हो सर भूल गया, सर ये नहीं पढ़ा हुआ, सर भूल गया, सर भूल गया। क्यों भूला, कभी पूछा अपने आप को आपने भूला क्यों? भूला इसलिए क्योंकि आपने चंद 5 मिनट, चंद 10 मिनट आपने ना घर में देखा ना जहां देखा, और डायरेक्ट टीचर ने मुंह से बोला भाई आपको आता है, आपने कहा नहीं सर आता नहीं है। उसी चीज को अगर आपने 5-10 मिनट देख लो, वही आपका परमानेंट फिट हो जाता है वो टॉपिक। जब कभी स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है तो उसके पढ़ाने से पहले उसके आगे आगे आप बोलोगे, पीछे पीछे वो लिखेगा, आगे आगे आप बोलोगे कि हाँ जे आएगा, जे आएगा, जे आएगा, जे आएगा। तब जाके ऐसा तब होगा जब आप अच्छे से प्रिपरेशन, अच्छे से हार्डवर्क करोगे। हर एक टाइम पढ़ाई में लगाना सीखिए, धीरे धीरे खुद ब खुद इंप्रूवमेंट हो जाएगी, खुद ब खुद इंप्रूवमेंट हो जाएगी, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ओके, पीछे बैठ के प्रिपरेशन करोगे थोड़ी।